एड्रिनल ग्रंथि है उसके मेडुला भाग से इस स्रावित हार्मोन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। एड्रिनल ग्रंथि का मेडुला भाग इसका भीतरी भाग होता है। सबसे पहले विशेषता आप बताओगे, ये भीतरी भाग है, इसकी उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म से होती है। किससे होती है? एक्टोडर्म से होती है। ठीक है, तो ये मेडुला भाग भीतरी भाग है, इसकी उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म से होती है। इस मेडुला भाग के अंदर विशेष प्रकार की कुछ अनुकंपी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिनको अपन कहते हैं क्रोमोफिन कोशिकाएं। इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसका नाम होता है क्रोमोफिन कोशिकाएं। ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और इसकी विशेषता है कि ये ग्रंथिल है। क्रोमोफिन कोशिकाएं कैसी हैं? ग्रंथिल है, यानी कि ये तंत्रिका रूपांतरित तंत्रिका कोशिकाएं, क्रोमोफिन कोशिकाएं जो मेडुला भाग में पाई जाती हैं और ये ग्रंथिल होती हैं। इनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनका नाम होता है एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन, इसका नाम लिखा होता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन। और दूसरा हार्मोन निकलता है नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन, या इसको कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन। तो इससे जो हार्मोन निकले हैं उनका नाम होता है एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। तो क्रोमोफिन कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? क्रोमोफिन कोशिकाएं आपको बताना है कि मेडुला भाग के अंदर पाई जाती हैं। ये विशेष प्रकार की रूपांतरित अनुकंपी कोशिकाएं होती हैं। एड्रेनालिन हार्मोन 80% निकलता है और ये जो नॉरएड्रेनालिन हार्मोन है ये 20% निकलता है। यानी ज्यादातर हार्मोन क्या है? एड्रेनालिन है। अब ये जो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन होते हैं, इन हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं। 3F हार्मोन का मतलब ये है कि विपरीत कालीन परिस्थितियां होती हैं उस समय आपके शरीर को ये तैयार करने में सहायता करता है। यानी संकटकालीन परिस्थिति में, संकटकालीन परिस्थिति होती है, ऐसी परिस्थिति होती है जब आपके सामने बहुत बड़ी समस्या होती है, तब ये हार्मोन बाहर निकलता है। तो इनको संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। 3F में F का पूरा नाम याद करना है, फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर, फाइट और फ्लाइट, तीन कंडीशन के अंदर ये हार्मोन निकलेगा। यानी आपको किसी से डर लगेगा, जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो गई या आपने कोई चीज तोड़ दी, आपको पता चला कि आपने क्या है कि घर में एक बहुत बड़ी टीवी थी, आपने उसको तोड़ दिया, तो आपको पता है पापा जी मारेंगे, तो क्या हुआ? आपको भय हुआ, तब यह हार्मोन ज्यादा निकलेगा। और जब आपकी किसी से लड़ाई होती है, धमाधम बॉक्सिंग चलते हैं, तब यह हार्मोन निकलता है। आपके पीछे कुत्ता भागता है, तब यह हार्मोन निकलता है। आप दौड़ रहे हो आगे और पीछे कोई आपके पीछे भाग रहा है, तब यह हार्मोन निकलता है। तो फियर, फाइट और फ्लाइट, तीनों कंडीशन में यह हार्मोन निकलेगा। यानी कि ऐसी भी संकटकालीन परिस्थिति होती है उस समय आपके शरीर को तैयार करने के लिए ये एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन हार्मोन उत्तरदायी है। कैसे? ये क्या करते हैं? रक्त दाब को बढ़ाते हैं। सबसे पहला इनका काम होता है, ये रक्त दाब में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर में वृद्धि करते हैं। और ब्लड प्रेशर में वृद्धि करने का काम कौन करता है? नॉरएड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन कुछ जगह तो क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, कुछ जगह कम करता है। लेकिन नॉरएड्रेनालिन सभी वाहिनियों में क्या करता है? रक्त दाब में वृद्धि करता है। ये हृदय धड़कन को बढ़ाते हैं, ये हृदय धड़कन है उसमें वृद्धि कर देते हैं। ये श्वसन दर में वृद्धि कर देते हैं। ये जो श्वसन दर है उसमें ये क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं। जो श्वसन दर है उसमें क्या कर देंगे? वृद्धि। फिर ये क्या करते हैं? शरीर का तापमान बढ़ा देते हैं। जो शरीर का तापमान है उसमें ये क्या करते हैं? वृद्धि कर देते हैं। रोंगटे खड़े कर देते हैं। जो रोंगटे होते हैं उनको खड़े करने का काम कर देते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बूज फ्लाइज, रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये पुतलियों को फैला देते हैं। जो नेत्रों की पुतलियां होती हैं उन पुतलियों को ये क्या करते हैं? फैला देते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं।
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा है उसको बढ़ा देंगे, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्रिया को इंक्रीज करते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्रिया है उसको इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोजन टूटेगा और ग्लूकोज बनेगा। यानी इसका मेन काम यही है कि शरीर के अंदर जैसे रक्त दाब बढ़ाना, हृदय धड़कन बढ़ाना, श्वसन दर बढ़ाना और शरीर का तापमान बढ़ाना, और चोट लगने पर रक्त का जो थक्का बनता है, रक्त का थक्का बनने में जो समय लगता है उसको भी घटा देते हैं। रक्त का जो थक्का बनता है उस थक्के बनने में भी क्या जो समय लगता है उसको भी ये क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो आपसे पूछा गया भाई कि जैसे पहले चोट लगी, खून आ रहा था, लेकिन अब चोट लगते ही तुरंत क्या होता है, खून आज एकदम रुक जाता है। तो आपकी कभी किसी से लड़ाई होती है तो आपका एकदम सांस फूल जाती है, आपका सांस जल्दी आती है, आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पसीने से आप तरबतर हो जाते हो, आपकी पुतलियां फैल जाती हैं और आपको चोट लगती है तो पता ही नहीं चलता है कि चोट लगी है कि नहीं चल लगी है। यानी ये सब इन क्रियाओं को बढ़ाता है। और विपरीत कालीन परिस्थितियां, संकटकालीन परिस्थितियों में आपके शरीर को तैयार कौन करता है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। जैसे आपके ये एड्रेनलिन तो क्या करता है कि मान लो त्वचा की पेशियां हैं, और त्वचा के अंदर जो वाहिनियां उसको क्या करता है, फैलाता है। लेकिन जैसे कंकाल की पेशियों में ये क्या करता है, संकुचन करता है। तो अलग अलग काम है, लेकिन आपको ये भी काम याद रखना है कि ये रक्त दाब में वृद्धि करता है और रक्त वाहिनियां हैं उनको फैलाएगा, ठीक है, और संकुचित भी करेगा। कुछ जगह की वाहिनियों को संकुचित करेगा, कुछ जगह की वाहिनियों को ये फैलाएगा, फिर ये हृदय धड़कन बढ़ाएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हृदय धड़कन बढ़ाता है, तो सीधा उत्तर आता है एड्रेनलिन। फिर उसके बाद में ये श्वसन दर में वृद्धि करता है, शरीर के तापमान में वृद्धि करता है, रोंगटे खड़े करता है, पुतलियों को फैला देता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, और रक्त का जो थक्का जमता है उसमें जो समय लगता है, जैसे रक्त के थक्के जमने में 5 मिनट लगता है, तो 2 मिनट में ही थक्का जम जाता है। कितने मिनट में, 2 मिनट में ही। तो रक्त का थक्का जमने में समय लगता है उसको घटा देता है। ये जो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया है, जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्रिया उसको बढ़ाते हैं। लाइसिस का मतलब टूटना और ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड ग्लूकोज में टूट जाता है। इस क्रिया को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो आपसे सीधा सवाल पूछा गया कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन के क्या कोई और नाम है, कि हाँ इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि 3F का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। एक F, दूसरा F और तीसरा F, फियर, फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ना, और फाइट का मतलब होता है लड़ाई, और फियर का मतलब होता है माथे पर सेकंड, यानी काफी डर। इस कंडीशन के अंदर ये हार्मोन निकलते हैं, ठीक है।